नमो नारायणाय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 6 नवंबर और दिन है गुरुवार। आज है मार्गशीर्ष मास का पहला दिन और आज प्रतिपदा तिथि और द्वितीय तिथि दोनों एक साथ है। मार्गशीर्ष का महीना, जिसे अघन मास भी कहते हैं, हिंदी पंचांग का 9वां महीना है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस मास में किए गए धर्म कर्म से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इस मास में भी कार्तिक मास की तरह नदी में स्नान और दान पुण्य का विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण के बाल्यकाल में जब गोपियां उन्हें प्राप्त करने के लिए ध्यान लगा रही थी, तब श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष मास का महत्व उन्हें बताया था और भगवान ने कहा था कि मार्गशीर्ष मास में यमुना जी में स्नान करने से मुझे सहज ही प्राप्त किया जा सकता है। तभी से इस मास में यमुना जी के साथ साथ अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा चली आ रही है और इस मास में लड्डू गोपाल जी की और शालिग्राम भगवान जी की भी पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए जो भक्त जिस भी भाव से जैसे भी सामर्थ्य के साथ भगवान का पूजन करके हो सके तो व्रत करे, नहीं तो कथा का श्रवण अवश्य करे। प्रिय श्रोताओं, आज से आप मेरे चैनल पर हर दिन नियम से मार्गशीर्ष मास की कथाओं का श्रवण करेंगे और इस बार मार्गशीर्ष मास 6 नवंबर दिन गुरुवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसकी समाप्ति भी अगले महीने 4 दिसंबर गुरुवार को ही होगी। मार्गशीर्ष मास में पड़ने वाले प्रत्येक गुरुवार का अपना अलग ही महत्व है। इस मास में प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु के अलावा माँ लक्ष्मी जी की भी पूजा का विधान है और इस दिन महिलाएं घर में सुख समृद्धि की कामना से माँ लक्ष्मी जी का पूजन करके व्रत रखती हैं और कथाओं का श्रवण करती हैं। तो चलिए आज ही कथा का शुभारंभ हम करते हैं भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी जी की कथा के साथ। भगवान गणेश जी की पूजा देवताओं में सबसे पहले की जाती है, लेकिन बात उस समय की है जब उनका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि कोई भी कन्या उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। क्योंकि एक तो गणेश जी का सिर हाथी का सिर था, दूसरा उनका एक दांत भी टूटा हुआ था, इसलिए कोई भी कन्या उनसे विवाह करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी। विवाह ना हो पाने के कारण गणेश जी दुखी रहने लगे थे। जब गणेश जी अन्य देवी देवताओं के विवाह में जाते थे तो उन्हें अपने विवाह की बात याद आ जाती थी। दूसरे देवी देवताओं का विवाह होते देखकर गणेश जी इतने ज्यादा दुखी हो गए थे कि उन्होंने दूसरे देवी देवताओं के विवाह में अड़चन लाना शुरू कर दिया और उनके इस कार्य में उनकी सहायता करता था उनका वाहन मूषक। गणेश जी के आदेश पर उनका वाहन मूषक देवी देवताओं के विवाह में जाता और उनके मंडप को खराब कर देता था, जिस कारण विवाह में बाधा आ जाती थी। गणेश जी और मूषक की इन शरारतों से सभी देवी देवतागण परेशान हो गए थे। इसलिए एक बार सभी देवतागण मिलकर गणेश जी के पिता यानी महादेव जी के पास शिकायत लेकर गए, लेकिन शिव जी के पास भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं था, इसलिए वह देवताओं की कोई सहायता नहीं कर पाए। तब भगवान शिव और माता पार्वती ने देवताओं को इतना कहा कि इस समस्या का हल तो केवल ब्रह्मा जी ही निकाल सकते हैं। महादेव और देवी पार्वती की बात सुनकर सारे देवी देवता श्री ब्रह्मा जी के पास चले गए। उस समय ब्रह्मा जी योग निद्रा में लीन थे। ब्रह्मा जी को योग में देखकर देवी देवता उनसे प्रार्थना करने लगे, जिसके फलस्वरूप ब्रह्मा जी के योग से रिद्धि सिद्धि नाम की 2 पुत्रियां प्रकट हुईं। क्योंकि रिद्धि सिद्धि ब्रह्मा जी के योग से उत्पन्न हुई थी, इसलिए रिद्धि सिद्धि को ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां कहा जाता है। पुत्रियों को प्राप्त करने के बाद ब्रह्मा जी अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को लेकर गणेश जी के पास पहुंचे और गणेश जी को उन्होंने शिक्षा देने के लिए कहने लगे। क्योंकि गणेश जी बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी थे, ब्रह्मा जी के कहने पर भगवान गणेश रिद्धि सिद्धि को शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। अब रिद्धि सिद्धि की शिक्षा शुरू हो गई थी। इस बीच जब कभी उनका शरारती मूषक किसी देवी देवता के विवाह में अड़चन डालने के लिए गणेश जी को उनके विवाह के बारे में बताने के लिए आता, तो रिद्धि सिद्धि स्वांग रचकर हमेशा मूषक को भगा दिया करती, जिससे देवी देवताओं का विवाह बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। एक दिन गणेश जी को पता चल गया कि रिद्धि सिद्धि के कारण ही देवी देवताओं का विवाह बिना किसी अड़चन के पूरा हो रहा है। इस बात का पता लगने पर गणेश जी बहुत क्रोधित हुए, लेकिन गणेश जी क्रोधित कर पाते इससे पहले ही श्री ब्रह्मा जी वहां प्रकट हो गए और गणेश जी से कहने लगे कि हे गणेश, मेरी दोनों पुत्रियों रिद्धि सिद्धि के लिए मुझे कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ही मेरी दोनों पुत्रियों से विवाह कर लीजिए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर गणेश जी रिद्धि सिद्धि से विवाह करने के लिए तैयार हो गए
और फिर उनका विवाह बड़े ही धूमधाम से रिद्धि सिद्धि के साथ हुआ। ऐसी मान्यता है कि गणेश जी के रिद्धि और सिद्धि से 2 पुत्र हुए जिनका नाम शुभ और लाभ है। कुछ कथाओं में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि रिद्धि सिद्धि प्रजापति विश्वकर्मा जी की पुत्रियां हैं। आज के दिन गणेश भगवान की पूजा करने से ऐसा माना जाता है कि भगवान गणेश जी की पूजा के साथ ही माता रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ की पूजा भी स्वतः हो जाती है और इन सभी का आशीर्वाद भी मिलता है। अब सुनिए माँ लक्ष्मी जी की कथा। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े प्रतापी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी देखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम था श्यामबाला। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को 2 गुना धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसे धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने एक बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लेकर लाठी के सहारे वे रानी के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम धाम कर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धरे हुए माता लक्ष्मी जी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। गरीबी के कारण हर रोज उसके घर में झगड़े हुआ करते थे और उसका पति भी रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई और वन जंगलों में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार दौलत संतति संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना भूल गई है और मैं उसे यही याद दिलाने आई हूँ। बूढ़ी ब्राह्मणी की बात सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया और फिर श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस तरह किया जाए इस विषय में पूछा। तब वृद्धा रूपधारी माँ लक्ष्मी जी ने दासी को पूजा की विधि और महिमा बताई। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम करके रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बड़ा घमंड हुआ था। संपत्ति और अधिकार के कारण वह उन्मत्त हो गई थी। दासी के द्वारा बताई गई वृद्धा ब्राह्मणी की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपधारी श्री महालक्ष्मी जी पर ही बरस पड़ी। उसे यह नहीं पता था कि स्वयं श्री महालक्ष्मी जी माता एक वृद्धा ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए उसके द्वार तक आई हैं। परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव और अपना अनादर देखकर अब माता लक्ष्मी जी ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा और वे वहां से चल पड़ी। राह में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी जी माता से क्षमा मांगी और माता को उस पर दया आ गई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन यानी मार्गशीर्ष मास का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से माला माल हो गई। पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी जी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्र शिवा का राज्य और राज कारोबार सब कुछ नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लिए भी लाले पड़ गए। ऐसी दशा में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया कि हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाए और अपना हाल उसे बताएं तो वह जरूर हमारी सहायता करेगा। इसी बात पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे।
तालाब से पानी लेते आते समय दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनके बारे में पूछा और जब उन्हें यह पता चला कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट से उनका स्वागत और आदर सत्कार करवाया, खान पान करवाया। जब वे वापस लौटने लगे तो सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा भी दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर उनकी पत्नी रानी सूरज चंद्रिका बड़ी खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोलकर देखा, लेकिन हाय भगवान, घड़े में तो धन दौलत के बदले कोयले मिले और यह सब श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ। इस तरह दुर्दशा में कई और दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन मास का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया था। पूजा की और अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आ गई। श्री महालक्ष्मी जी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर अपने मायके में आई। उसने अपने घर देखकर अब सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आ गई। यहाँ की श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भरकर कोयला दिया था और तो उसे कुछ भी नहीं दिया था। इस कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई भी आदर सत्कार प्राप्त नहीं हुआ। उसका किसी ने सम्मान नहीं किया, बल्कि अनादर ही हुआ। पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता से घर से थोड़ा नमक ले लिया और अपने घर, अपने ससुराल लौटने पर उसके पति ने जब पूछा कि अपने मायके से क्या लाई हो, तब उसने जवाब दिया कि वहाँ का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, अब भला इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखो, सब पता चल जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और फिर परोसा। पति ने जब भोजन किया तो सारा भोजन बिना नमक का था, इसलिए स्वाद नहीं आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही वह मायके से लाया हुआ सार। पति को उसकी बात बहुत अच्छी लगी। फिर वे दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। ऐसा कहा गया है कि जो भी इस तरह से श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करे तो उसे माँ की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। सुख, संपत्ति, शांति की प्राप्ति होती है। सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती है। परंतु यह सब प्राप्त होने पर माता लक्ष्मी जी की पूजा को कभी भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी जी की महिमा भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। अब सुनिए श्री कृष्ण के परम मित्र की कथा। सुदामा ने एक बार श्री कृष्ण से पूछा, कान्हा, मैं आपकी माया के दर्शन करना चाहता हूँ, कैसी होती है? श्री कृष्ण ने सुदामा को टालना चाहा, लेकिन जब सुदामा जिद करने लगे तब श्री कृष्ण कहने लगे, अच्छा, कभी वक्त आएगा तो जरूर बताऊंगा। फिर एक दिन श्री कृष्ण ने सुदामा से कहा, सुदामा आओ, गोमती में स्नान करने चलते हैं। अब दोनों गोमती नदी के तट पर गए, वस्त्र उतारे और दोनों नदी में उतर गए। श्री कृष्ण तो स्नान करके तट पर लौट गए और पीतांबर पहनने लगे। उधर सुदामा ने देखा कि कृष्ण तो तट पर चले गए हैं, मैं एक और डुबकी लगा लेता हूँ। और जैसे ही सुदामा ने एक डुबकी और लगाई, सुदामा को लगा मानो गोमती में बाढ़ आ गई हो, वह बहे जा रहे हो। सुदामा जैसे तैसे घाट के किनारे रुके, घाट पर चढ़े घूमने लगे। घूमते घूमते गांव के पास आ गए और वहां एक हाथिनी ने उनके गले में फूल माला पहना दी। सुदामा हैरान, लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने कहा, हमारे देश के राजा की मृत्यु हो गई है। हमारा नियम है, राजा की मृत्यु के बाद हाथिनी जिस भी व्यक्ति के गले में माला पहना दे वही हमारा राजा हो जाता है। और हाथिनी ने आपके गले में माला पहनाई है, इसलिए अब तो आप ही हमारे राजा हैं। सुदामा हैरान हुए, मैं राजा बन गया और फिर एक राजकन्या के साथ उनका विवाह भी हो गया, पुत्र भी पैदा हो गए। एक दिन सुदामा की पत्नी बीमार पड़ गई, आखिर में मर गई। सुदामा दुख से रोने लगे। उसकी पत्नी जो मर गई थी, जिन्हें वह बहुत चाहते थे, बहुत सुंदर थी, सुशील थी, वह पत्नी मर गई। इस कारण सुदामा बहुत दुखी हुए। लोग इकट्ठा हो गए और उन्होंने सुदामा से कहा कि आप रोइए मत, आप हमारे राजा हैं, लेकिन जहाँ पर आपकी रानी गई है वहीं अब आपको भी जाना है। यह तो मायापुरी का नियम है। आपकी पत्नी को चिता में अग्नि दी जाएगी और आपको भी अपनी पत्नी की चिता में प्रवेश करना ही होगा। आपको भी अपनी पत्नी के साथ जाना ही होगा। यह सुनते ही सुदामा की तो सांस रुक गई। डर के मारे हाथ पांव फूल गए। अब मुझे भी मरना होगा। मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है, मेरी तो नहीं हुई। भला फिर मैं क्यों मरूं? यह कैसा नियम है?
सुदामा अब अपनी पत्नी की मृत्यु को भूल गए, उस दुख को भी भूल गए, उनका रोना भी बंद हो गया और अब वह अपनी ही चिंता करने लगे। कहने लगे कि भाई, मैं तो मायापुरी का वासी नहीं हूँ, मुझ पर आपकी नगरी का कानून लागू नहीं होता, मुझे क्यों जलना होगा। लोग नहीं माने, कहने लगे अपनी पत्नी के साथ आपको भी चिता में जलना होगा, मरना होगा, यह यहाँ का नियम है। लोगों की बात सुनकर सुदामा ने कहा, अच्छा भाई, चिता जलने से पहले मुझे स्नान तो कर लेने दो। पहले लोग तो नहीं माने, लेकिन जब सुदामा ने बहुत अनुनय विनय की तो फिर उनकी बात मान ली गई और उन्होंने कुछ हथियारबंद लोगों की ड्यूटी वहां पर लगा दी। सुदामा को स्नान करने दो, देखना कहीं भाग ना जाए। अब रह रहकर सुदामा डर के मारे रो उठते। सुदामा इतना डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे। किसी तरह कप कपाते हुए वह नदी में उतरे, डुबकी लगाई और फिर जैसे ही बाहर निकले उन्होंने देखा कि माया नगरी कहीं पर भी नहीं और किनारे पर तो कृष्ण अभी तक अपना पीताम्बर ही पहन रहे हैं और इधर वो एक दुनिया घूम आए हैं। मौत के मुंह से बचकर निकले हैं सुदामा। तुरंत नदी से बाहर निकल आए और उनकी आंखों से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। श्री कृष्ण ने देखा तो हैरान हुए, हालांकि सब कुछ जानते थे, फिर भी अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, सुदामा तुम क्यों रो रहे हो। सुदामा बोले, कृष्ण मैंने जो देखा है वह सच था या जो मैं देख रहा हूँ यह सच है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहने लगे, जो देखा भोगा वो सच नहीं, भ्रम था, स्वप्न था, माया थी मेरी, और तुम जो अब मुझे देख रहे हो यही सच है। मैं ही सच हूँ, मुझसे अलग जो कुछ भी है वह मेरी माया ही है। और सुदामा, जो मुझे ही सर्वत्र देखता है, मुझे महसूस करता है, उसे मेरी माया स्पर्श नहीं करती। माया स्वयं का विस्मरण है, माया अज्ञान है और इंसान तो माया की कठपुतली है, जिसे माया चाहे जैसे चाहे नचाती ही रहती है। जो प्रभु श्री कृष्ण से जुड़ा है वह नाचता नहीं, भ्रमित नहीं होता, माया से दूर ही रहता है। वह जान जाता है और सुदामा भी जान गए थे। जो जान गया अब वह भला श्री कृष्ण से अलग कैसे रह सकता है। अब तो आप श्री कृष्ण को जान गए होंगे, इसका मतलब आप भी माया से दूर ही हैं। अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें आपको देवर्षि नारद के प्रश्न पूछने पर भगवान श्री हरि ने जो कुछ भी उत्तर दिया उसका वर्णन सुनने को मिलेगा। अब आप सभी ने सुरभि गाय के बारे में तो सुना ही होगा। सुरभि गाय के बारे में विस्तार पूर्वक जानने के लिए अब सुनिए आज का अध्याय, जिसमें एक बार देवर्षि नारद ने मुनि नारायण से पूछा कि हे प्रभु, वह सुरभि देवी कौन थी जो गोलोक से आई थी, और मैं उनके जन्म और चरित्र के बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान नारायण बोले, हे नारद, देवी सुरभि गोलोक में प्रकट हुई। वह गौओं की अधिशास्त्री देवी, गौओं की आदि, गौओं की जननी और संपूर्ण गौओं में प्रमुख है। मुनि, मैं सबसे पहले सृष्टि का प्रसंग सुना रहा हूँ। उसके अनुसार पूर्व काल में वृंदावन में उस सुरभि का ही जन्म हुआ था। एक समय की बात है, गोपांगनाओं से घिरे हुए राधापति भगवान श्री कृष्ण कौतूहलवश श्री राधा के साथ पुण्य वृंदावन में गए। वहाँ वे विहार करने लगे। उस समय कौतूहलवश उन स्वेच्छा में प्रभु के मन में सहसा दूध पीने की इच्छा जाग उठी। तब भगवान ने अपने वाम पार्श्व से लीला पूर्वक सुरभि गौ को प्रकट किया। उसके साथ बछड़ा भी था। वह दूध देने वाली गाय थी। वह स्वच्छगा गौ को सामने देखकर सुदामा ने एक रत्नमय पात्र में उसका दूध दूह लिया। वह दूध अमृत से भी अधिक मधुर और जन्म और मृत्यु को दूर करने वाला था। स्वयं गोपीपति भगवान श्री कृष्ण ने उस गरम गरम स्वादिष्ट दूध को पिया। फिर हाथ से छूटकर वह पात्र धरती पर गिर पड़ा और दूध पूरी धरती पर फैल गया। उस दूध से वहां सहसा एक सरोवर बन गया। उसकी लंबाई और चौड़ाई सब ओर से 100 योजन थी। गोलोक में वह सरोवर क्षीर सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गोपिकाओं और श्री राधा के लिए वह क्रीड़ा सरोवर बन गया। भगवान की इच्छा से उस क्रीड़ा वापी के घाट तत्काल अमूल्य दिव्य रत्नों द्वारा निर्मित हो गए। उसी समय अकस्मात असंख्य कामधेनु वहां प्रकट हो गई। जितनी वे गाय थी उतने ही बछड़े भी उनके साथ सुरभि गौ के रोमकूप से निकल आए। फिर उन गौओं के बहुत से पुत्र पौत्र भी हुए, जिनकी तो संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। इस प्रकार उस सुरभि देवी से गौओं की सृष्टि कही गई, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। मुने, पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण ने देवी सुरभि की पूजा की थी। तत्पश्चात त्रिलोकी में उस देवी की दुर्लभ पूजा का प्रचार हो गया। दीपावली के दूसरे दिन भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से
देवी सुरभि की पूजा संपन्न हुई। यह प्रसंग मैं अपने पिता धर्म के मुख से सुन चुका हूँ। महाभाग देवी सुरभि का ध्यान, स्तोत्र, मूल मंत्र और पूजा की विधि को विधिवत क्रम में तुमसे कहता हूँ, सुनो। ओम सुरभे नमः। सुरभि देवी का ये षडाक्षर मंत्र है। 1,00,000 जप करने पर मंत्र सिद्ध होकर भक्तों के लिए कल्प वृक्ष का काम करता है। ध्यान और पूजन यजुर्वेद में सम्यक रूप से वर्णित है। जो रिद्धि, वृद्धि, मुक्ति और संपूर्ण कामनाओं को देने वाली है, जो लक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा की सहचरी, गौओं की अधिष्ठात्री, गौओं की आदि जननी, पवित्र रूपा पूजनीय, भक्तों के अखिल मनोरथ सिद्ध करने वाली है और जिनसे यह सारा विश्व पावन बना है, उन भगवती सुरभि की मैं उपासना करता हूँ। कलश, गाय के मस्तक, गौओं के बांधने के खम्बे, शालिग्राम की मूर्ति, जल अथवा अग्नि में देवी सुरभि की भावना करके ब्राह्मणों को इनकी पूजा करनी चाहिए। जो दीप मालिका के दूसरे दिन अर्थात दिवाली के दूसरे दिन पुराण काल में भक्ति पूर्वक भगवती सुरभि की पूजा करेगा, वह जगत में पूज्य हो जाएगा। एक बार वराह कल्प में देवी सुरभि ने दूध देना बंद कर दिया। उस समय त्रिलोकी में दूध का अभाव हो गया था। तब देवता अत्यंत चिंतित होकर ब्रह्मलोक में चले गए और ब्रह्मा जी की स्तुति करने लगे। फिर ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर इंद्र ने देवी सुरभि की स्तुति आरंभ कर दी। देवराज ने कहा, देवी और महादेवी सुरभि को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप गौओं की बीज स्वरूपा हो, आपको नमस्कार है। आप श्री राधा की प्रिय हो, आपको नमस्कार है। आप लक्ष्मी की अंशभूता हो, आपको बारंबार नमस्कार है। श्री कृष्ण प्रिया को नमस्कार है। गौओं की माता को बार बार नमस्कार है। जो सबके लिए कल्प वृक्ष स्वरूप तथा स्त्री, धन और वृद्धि प्रदान करने वाली है, उन भगवती सुरभि को बार बार नमस्कार है। शुभदा, प्रसन्ना और गो प्रदायिनी सुरभि देवी को बार बार नमस्कार है। यश और कीर्ति प्रदान करने वाली धर्मज्ञा देवी को बार बार नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति सुनते ही सनातनी जगत जननी भगवती सुरभि संतुष्ट और प्रसन्न होकर उस ब्रह्मलोक में ही प्रकट हो गई। देवराज इंद्र को परम दुर्लभ मनोवांछित वर देकर वे फिर से गोलोक को चली गईं। देवता भी अपने अपने स्थान को चले गए। नारद, फिर तो सारा विश्व सहसा दूध से भर गया। दूध से घी बना, घी से यज्ञ संपन्न होने लगे, जिससे देवता संतुष्ट हो गए। जो मनुष्य इस महान पवित्र स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करेगा, वह गोधन से संपन्न, प्रचुर संपत्ति वाला, परम यशस्वी और पुत्रवान हो जाएगा। उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके और अखिल यज्ञों में दीक्षित होने का फल भी सुलभ होगा। ऐसा पुरुष इस लोक में सुख भोग कर अंत में भगवान श्री कृष्ण के धाम में चला जाता है। चिरकाल तक वहां रहकर भगवान की सेवा करता रहता है। नारद, उसे पुनः इस संसार में नहीं आना पड़ता। देवर्षि नारद फिर बोले, भगवान नारायण के ध्यान में तत्पर रहने वाले महाभाग मुनिवर नारायण, आप नारायण के ही अंश हैं। इसलिए हे भगवान, आप नारायण से संबंध रखने वाली कथा कहिए। सुरभ का उपाख्यान अत्यंत मनोहर है, उसे मैंने सुन लिया। वह समस्त पुराणों में गोपनीय कहा गया है। पुराण वेताओं ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है। अब मैं श्री राधा का परम उत्तम आख्यान सुनना चाहता हूँ। उनके प्रादुर्भाव के प्रसंग और उनके ध्यान स्तोत्र और उत्तम कवच को भी सुनने की मेरी प्रबल इच्छा है। इसलिए आप इन सब का वर्णन कीजिए। मुनिवर श्री नारायण कहने लगे, हे देवर्षि, पूर्व काल की बात है। कैलाश शिखर पर सनातन भगवान शंकर, जो सर्वस्वरूप सबसे श्रेष्ठ, सिद्धों के स्वामी और सिद्धदाता हैं, बैठे हुए थे। मुनि लोग भी उनकी स्तुति करके उनके पास ही विराजमान थे। भगवान शिव का मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। उनके अधरों पर मंद मुस्कान की छटा छाई हुई थी। वे कुमार को परमात्मा श्री कृष्ण के रासोत्सव का सरल आख्यान सुना रहे थे। उस प्रसंग के श्रवण में कुमार की बड़ी रुचि थी। रास मंडल का वर्णन चल रहा था। जब इस आख्यान की समाप्ति हुई और अपनी बात प्रस्तुत करने का समय आया, उस समय सती साध्वी पार्वती जी मंद मुस्कान के साथ अपने प्राण वल्लभ के सामने प्रश्न उपस्थित करने को तैयार हुई। पहले तो वे डरती हुई सी स्वामी की स्तुति करने लगी। फिर जब प्राणेश्वर ने मधुर वचनों द्वारा उन्हें प्रसन्न किया, तब वे देवेश्वरी महादेवी उमा महादेवी जी के सामने वह अपूर्व राधिको व्याख्यान सुनने के लिए अनुरोध करने लगी, जो कि पुराणों में भी परम दुर्लभ है। देवी पार्वती बोली, नाथ, मैंने आपकी मुखारविंद से
5 रात्रि आदि सारे उत्तमोत्तम आगम, नीति शास्त्र, योगियों के योग, शास्त्र सिद्धों के सिद्धि शास्त्र और तरह तरह के मनोहर तंत्र शास्त्र, परमात्मा श्री कृष्ण के भक्तों के भक्ति के शास्त्र और समस्त देवियों के चरित्र का श्रवण किया है। अब मैं श्री राधा के उत्तम आख्यान को सुनना चाहती हूँ। श्रुति में करण शाखा के भीतर श्री राधा की प्रशंसा संक्षेप में से की गई है, उसे मैंने आपके मुख से सुना है। अब व्यास जी द्वारा वर्णित श्री राधा की महत्ता भी सुनाइए। पहले उपाख्यान के प्रसंग में आपने मेरी इस प्रार्थना को स्वीकार किया था और ईश्वर की वाणी तो कभी झूठ नहीं हो सकती, इसलिए आप श्री राधा के प्रादुर्भाव ध्यान, उत्तम नाम महात्म्य, उत्तम पूजा विधान, चरित्र, स्तोत्र, उत्तम कवच, आराधना की विधि और अभिष्ट पूजा पद्धति का इस समय वर्णन कीजिए। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त हूँ, यह सब बातें मुझे अवश्य बतलाइए। साथ ही इस बात पर भी प्रकाश डालिए कि आपने आगमख्यान से पहले ही इस प्रसंग का वर्णन क्यों नहीं किया था। देवी पार्वती के उपयुक्त वचन सुनकर भगवान पंचमुख शिव ने अपना मस्तक नीचे कर लिया। अपना सत्य भंग होने के भय से वे मौन हो गए, चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणा निधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर फिर वे अपनी अर्धांगिनी स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले, देवी, आगमख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, आप तो मेरा आधा अंग हो और आपका स्वरूप मुझसे भिन्न नहीं है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे यह प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। संत शिरोमणि, मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद और श्री कृष्ण भक्ति देने वाला है। दुर्गे, वह सब पर पूर्वापर श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा जी तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार, सनातन, देवता, धर्म, देवेंद्र, मुंद, सिद्धेंद्र और सिद्ध पुरुंगों को उसका ज्ञान नहीं है। हे सुरेश्वरी, आप मुझसे भी बलवती हो, क्योंकि इस प्रसंग को ना सुनाने पर अपने प्राणों का परित्याग कर देने पर तत्पर हो गई थी, इसलिए अब मैं इस गोपनीय विषय को भी आपसे कहता हूँ। दुर्गे, यह परम अद्भुत रहस्य है, मैं इसका कुछ वर्णन करता हूँ, सुनो। श्री राधा का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ है। एक समय रासेश्वरी श्री राधा जी श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मिलने को तत्पर हुई। उस समय वे रत्नमय सिंहासन पर अमूल्य रत्न भरणों से विभूषित होकर बैठी हुई थीं। अग्निशुद्ध दिव्य वस्त्र उनके श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उनकी मनोहर अंग कांति करोड़ों पूर्व चंद्रमाओं को भी लज्जित कर रही थी। उनकी प्रभा तपाए हुए सोने के समान जान पड़ती थी और वे अपनी ही दीप्ति से दमक रही थी। शुद्ध स्वरूपा श्री राधा के होठों पर मंद मंद मुस्कान खेल रही थी। उनकी दंत पंक्ति बड़ी ही सुंदर थी और उनका मुख शरत काल के प्रफुल्ल कमलों की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था, उन्हें भी मात दे रहा था। वे मालती सुमनों की माला से मंडित रमणी के श्वास धारण करती थी। उनके गले की रत्नमयी माला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान चमक रही थी। कंठ में प्रकाशित शुभ मुक्ताहार गंगा की धवल धार के समान शोभा पा रहा था। आप सभी श्रोतांगण यहाँ पर बहुत ध्यान से आंखें बंद करके राधा रानी के स्वरूप का ध्यान कीजिए। जो जो कथा में सुनाया जा रहा है उन्हीं सब बातों का ध्यान करते हुए आप राधा रानी को याद कीजिए। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराती हुई अपनी उन प्रियतमा को देखा। प्राण वल्लभा पर दृष्टि पड़ते ही विश्वकांत श्री कृष्ण मिलन के लिए उत्सुक हो गई। परम मनोहर कांत वाले प्राण वल्लभ को देखते ही श्री राधा रानी उनके सामने दौड़ती चली गई। देवी, उन्होंने अपने प्राण राम की ओर धावन अर्थात दौड़ना प्रारंभ किया, इसलिए पुराण वेता महापुरुषों ने उनका राधा ये सार्थक नाम निश्चित कर दिया। राधा श्री कृष्ण की आराधना करती है और श्री कृष्ण श्री राधा रानी की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। संतों का ऐसा कहना है कि उनमें सभी दृष्टियों से पूर्णता समता है। वे दोनों एक ही हैं। महेश्वरी, मेरे ईश्वर श्री कृष्ण रास में प्रिया जी के दौड़ने वाले कर्म का स्मरण करते हैं, इसलिए वे उन्हें राधा कहते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। दुर्गे, भक्त पुरुष राधा रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्री हरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। रा का अर्थ है पाना
और धा का अर्थ है निर्वाण अर्थात मोक्ष। भक्तजन उनसे निर्वाण मुक्ति पा लेता है, इसलिए उन्हें राधा कहा गया है। श्री राधा के रोमकूपों से गोपियों का समुदाय प्रकट हुआ है और श्री कृष्ण के रोमकूपों से संपूर्ण गोपों अर्थात ग्वालों का प्रकट्य हुआ है। श्री राधा के बाएं भाग से महालक्ष्मी जी का प्रकट्य हुआ, वह शशि की अधिष्ठात्री देवी और ग्रह लक्ष्मी के रूप में भी प्रकट हुई हैं। देवी महालक्ष्मी चतुर्भुज विष्णु जी की पत्नी है और वैकुंठ धाम में वास करती हैं। राजा को संपत्ति देने वाली राजलक्ष्मी भी उन्हीं की अंशभूता है। राजलक्ष्मी जी की अंशभूता मत्स्य लक्ष्मी है, जो गृहस्थों के घर घर में वास करती हैं। वे ही सहस्त्री देवी और वे ही ग्रह देवी हैं। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है और श्री कृष्ण के ही वक्ष स्थल में वास किया करती हैं। वे उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। देवी ब्रह्मा जी से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य है, इसलिए तुम उन्हीं की आराधना करो। वे सबसे पहले प्रधान परमात्मा परमेश्वर सभी के आदि कारण और प्रकृति से परे विराजमान है। उनका नित्य रूप सवेक्षामय है। वे अपने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए ही अलग अलग शरीर धारण करते हैं। श्री कृष्ण से भिन्न जो दूसरे देवता हैं, उनका रूप प्राकृतिक तत्वों से ही गठित है। श्री राधा श्री कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वे परम सौभाग्यशालिनी हैं। एक बार सुदामा के श्राप से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी, अर्थात उनका जन्म वृषभानु गोप के घर में हुआ था। वहाँ उनकी माता का नाम कलावती था। महादेव देवी पार्वती से आगे का वृतांत बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, एक समय की बात है, श्री कृष्ण विरजा नाम वाली सखी के यहाँ उसके पास थे, जिससे श्री राधा रानी को बड़ा दुख हुआ। इस कारण विरजा वहाँ नदी रूप में होकर प्रवाहित हो गई। विरजा की सखियां भी छोटी छोटी नदियां बन गई। पृथ्वी की बहुत सी नदियां और सातों समुद्र विरजा से ही उत्पन्न है। राधा ने प्रणय कोप से भी श्री कृष्ण के पास जाकर उनसे बड़े कठिन शब्द कहे। सुदामा ने इसका विरोध किया, जिस पर लीलामयी श्री राधा ने उसे असुर हो जाने का श्राप दे डाला। फिर तो सुदामा ने भी लीला क्रम से श्री राधा को मानवीय रूप में प्रकट होने की बात कह दी। सुदामा माता राधा और पिता श्री हरि को प्रणाम करके जब जाने को तत्पर हुए, तब श्री राधा पुत्र विरह से कातर होकर आंसू बहाने लगी। श्री कृष्ण ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया और शीघ्र उनके वापस लौट आने का विश्वास दिलाया। बाद में सुदामा ही तुलसी जी का स्वामी शंखचूर्ण नामक असुर हुआ था, जो कि मेरे त्रिशूल से वितीर्ण और शाप मुक्त होकर पुनः गोलोक चला गया था। सती राधा इसी वराह कल्प में गोकुल में अवतीर्ण हुई थी। वे ब्रिज में वृषभानु वैश्य की कन्या हुई। वे देवी अयोनिजा थी, माता के पेट से नहीं पैदा हुई थी। उनकी माता कलावती ने अपने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उसने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहाँ स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गई। 12 वर्ष बीतने पर उन्हें नूतन यौवन में प्रवेश करती देखकर माता पिता ने रायन वैश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय श्री राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायन का विवाह हुआ था। जगतपति श्री कृष्ण कंस के भय से रक्षा के बहाने शैशवावस्था में ही गोकुल में पहुंचा दिए गए थे। वहां श्री कृष्ण की माता जो यशोदा थी, उनका सहोदर भाई उत्तरायण था। गोलोक में तो वह श्री कृष्ण का अंशभूत गोप था, पर इस अवतार के समय भूतल पर वह श्री कृष्ण का मामा लगा करता था। जगत सृष्टा विधाता ने पुण्यमय वृंदावन में श्री कृष्ण के साथ साक्षात श्री राधा का विधि पूर्वक विवाह कर्म संपन्न करवाया था। गोपक गण स्वप्न में भी श्री राधा के चरणावृंद का दर्शन नहीं कर पाते थे। साक्षात राधा यानी कि असली राधा जी तो कृष्ण के वक्ष स्थल में वास करती थी और जो उनकी छाया थी वो रायन के घर में। ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणावृंदों का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। गोकुलनाथ श्री कृष्ण कुछ समय तक तो वृंदावन में श्री राधा के साथ आमोद प्रमोद करते रहे। फिर सुदामा के श्राप से उनका श्री राधा के साथ वियोग हो गया था। इसी बीच श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारा था।
100 वर्ष पूरे हो जाने पर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से श्री राधा ने श्री कृष्ण का और श्री कृष्ण ने श्री राधा का दर्शन प्राप्त किया था। फिर तत्वज्ञ श्री कृष्ण श्री राधा के साथ गोलोक धाम में पधार गए। कलावती अर्थात कीर्तिदा और यशोदा भी श्री राधा के साथ ही गोलोक चली गयी। प्रजापति द्रोण नंद बने। उनकी पत्नी धरा यशोदा जी हुई। उन दोनों ने पहले की हुई तपस्या के प्रभाव से परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को पुत्र रूप में प्राप्त किया था। महर्षि कश्यप वसुदेव जी हुए थे। उनकी पत्नी सती साध्वी अदिति अशंता देवी के रूप में अवतीर्ण हुई थी। प्रत्येक कल्प में जब भगवान अवतार लेते हैं, देव माता अदिति और देव पिता कश्यप उनके माता पिता का स्थान ग्रहण करते हैं। श्री राधा की माता कलावती अर्थात कीर्तिदा पितरों की मानसिक कन्या थी। गोलोक से वसुधाम गोपी वृषभानु होकर इस भूतल पर आए थे। दुर्गे, इस प्रकार मैंने श्री राधा का उत्तम उपाख्यान सुनाया। यह संपत्ति प्रदान करने वाला, पापहारी और पुत्र और पौत्रों की वृद्धि करने वाला है। श्री कृष्ण 2 रूपों में प्रकट है, द्विभुज और चतुर्भुज। चतुर्भुज रूप से वे बैकुंठ धाम में निवास करते हैं और स्वयं द्विभुज श्री कृष्ण गोलोक धाम में चतुर्भुज की पत्नी महालक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी हैं। यह चारों देवियां चतुर्भुज नारायण देव की प्रिया हैं। श्री कृष्ण की पत्नी श्री राधा हैं, जो उनके अर्धांग से प्रकट हुई हैं। वे तेज, अवस्था, रूप और गुण सभी दृष्टियों से उनके अनुरूप हैं। विद्वान पुरुष को पहले राधा नाम का उच्चारण करके उसके बाद कृष्ण के नाम का उच्चारण करना चाहिए, और अगर इस क्रम का उलट फेर कर दिया जाए अर्थात राधा कृष्ण कहने के बजाय कृष्ण राधा कह दिया जाए तो वह पाप का भागी होता है। इसमें संशय नहीं। कार्तिक की पूर्णिमा को गोलोक के रास मंडल में श्री कृष्ण ने राधा जी का पूजन किया और तत् संबंधी महोत्सव रचाया था। उत्तम रत्नों की गुटिका में राधा कवच रखकर गोपो सहित श्री हरि ने उसे अपने कंठ और दाहिनी भाव में धारण किया। भक्ति भाव से उनका ध्यान करके स्तुति की। फिर मधुसूदन ने राधा के चबाए हुए तांबुल अर्थात पान को लेकर स्वयं खाया था। श्री राधा श्री कृष्ण की पूजनीय भी हैं और श्री कृष्ण राधा जी के पूजनीय हैं। वे दोनों एक दूसरे के इष्ट देवता हैं। उनमें भेदभाव करने वाला पुरुष नरक में जाता है। श्री कृष्ण के बाद धर्म ने ब्रह्मा जी से, मैंने अनंत से, वासुकी ने और सूर्य चंद्रमा ने श्री राधा का पूजन किया। फिर देवराज इंद्र, रुद्रगण, मनुपुत्र, देवेंद्रंग, मुंद्रगण और संपूर्ण विश्व के लोगों ने श्री राधा की पूजा की। यह सब द्वितीय आवरण के पूजक हैं। द्वितीय आवरण में 7 द्वीपों के सम्राट सुयज्ञ ने और उनके पुत्र पौत्रों और मित्रों ने भारतवर्ष में प्रसन्नता पूर्वक श्री राधिका का पूजन किया। उन महाराज को देववश किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया था, जिससे उनका हाथ रोगग्रस्त हो गया था, जिस कारण वे मन ही मन बहुत दुखी रहा करते थे। उनके राज्य लक्ष्मी छीन गई थी, परंतु श्री राधा के वरदान से उन्होंने अपना राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी के द्वारा दिए हुए स्त्रोत से परमेश्वरी श्री राधा की स्तुति करके राजा ने उनके अभेद कवच को कंठ और बाह में धारण किया और पुष्कर तीर्थ में 100 वर्षों तक ध्यान पूर्वक उनकी पूजा की। अंत में वे महाराज रत्नमय विमान पर सवार होकर गोलोक धाम में चले गए। देवी, यह सारा प्रसंग मैंने तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या सुनना चाहती हो? तब देवी पार्वती कहने लगी, प्रभु, राजा सुयज्ञ कौन थे? किस वंश में उनका जन्म हुआ था? उन्हें ब्राह्मण का श्राप कैसे प्राप्त हुआ था और किस तरह श्री राधा जी को वे प्राप्त कर सके, जो सर्वात्मा श्री कृष्ण की पत्नी है? और साक्षात श्री कृष्ण ने जिनका पूजन किया है, उन्हीं परमेश्वरी श्री राधा की सेवा का सौभाग्य एक मल मूत्रधारी मनुष्य को कैसे मिल सका? जिनके चरणावृंदों की रज पाने के लिए ब्रह्मा जी ने भी पूर्व काल में पुष्कर तीर्थ के भीतर 60,000 वर्षों तक बड़ी कठिन तपस्या की थी और जिनका दर्शन पाना आपके लिए भी अत्यंत कठिन है, उन्हीं पुरातनी महालक्ष्मी श्री राधा देवी का दर्शन राजा सुयज्ञ ने कैसे किया? वे मनुष्य के दृष्टि पथ में कैसे आईं? तीनों लोगों के श्रेष्ठाव ब्रह्मा जी ने राजा सुयज्ञ को श्री राधा का कवच किस प्रकार दिया? उनके ध्यान पूजन और स्तोत्र का उपदेश कैसे दिया? हे महादेव, यह सभी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री महादेव जी बोले, देवी, 14 मनुओं में से जो सबसे प्रथम है, उन्हें स्वयंभू मनु कहते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र और तपस्वी कहे गए हैं। उन्होंने शत्रुपा से विवाह किया था। मनु और शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद हुए। उत्तानपाद के पुत्र केवल ध्रुव हैं।
हे गिरिराज नंदिनी, ध्रुव की कीर्ति तीनों लोकों में विख्यात है। ध्रुव के पुत्र उत्कल हुए, जो भगवान नारायण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने पुष्कर तीर्थ में 1000 राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उस यज्ञ में सारे पात्र रत्नों के बने हुए थे। राजा ने बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सभी पात्र ब्राह्मणों को दान कर दिए थे। यज्ञांत महोत्सव में राजा ने बहुमूल्य वस्त्रों की सहस्त्रों राशियां, जो कि तेज पुंज से प्रकाशित होती थीं, ब्राह्मणों में बांट दी। प्रिय, उस सुंदर यज्ञ को देखकर ब्रह्मा जी ने देव सभा में राजा उत्कल नाम का सुयज्ञ रख दिया। राजा सुयज्ञ अन्न, रत्न और सभी प्रकार की संपत्तियों के दाता थे। वे हर दिन प्रसन्नता पूर्वक उचित दक्षिणा के साथ ब्राह्मणों को 101 लाख गौएं दान में देते थे। उन गौओं के सींग रत्न में से थे और दुग्ध पात्र आदि सामग्री भी रत्नमयी ही होती थी। वे हर दिन 6 करोड़ ब्राह्मणों को भोजन कराया करते थे। उन्हें प्रतिदिन चूसने, चबाने, चाटने और पीने योग्य भोजन सामग्री देकर तृप्त किया करते थे। हर दिन 1 लाख रसोइयों को भोजन दिया करते थे। पुआ, रोटी, चावल आदि अन्न, दाल आदि व्यंजन दही के साथ परोसे जाते थे। उस भोजन सामग्री में मांस का सर्वथा अभाव होता था। ब्राह्मण लोग भोजन के समय मनुवंशी राजा सुयज्ञ की नहीं बल्कि उनके पितरों की भी स्तुति करते थे। हे सुंदरी, यज्ञ के दिनों में और उसकी समाप्ति के दिन कुल मिलाकर 36 लाख करोड़ ब्राह्मणों ने अत्यंत तृप्ति पूर्वक सुवर्ण भोजन किया था। उन्होंने दक्षिणा में इतने रत्न ग्रहण किए थे कि उन सबको अपने घर तक ढोकर ले जाना उनके लिए सर्वथा असंभव हो गया था। तब उन्होंने कुछ तो शूद्रों को बांट दिया, कुछ रास्ते में छोड़ दिया। ब्राह्मण भोजन के अंत में राजा में ब्राह्मणों को भोजन भी दिया और फिर वहां अन्न की सहस्त्रों राशियां शेष रह गईं। इस प्रकार यज्ञ करके महाबाहु राजा सुयज्ञ अपने राज्य सभा में रमणीय रत्न सिंहासन पर बैठे हुए थे। वह सिंहासन रत्नेंद्र सार से निर्मित अनेक छत्रों से सुशोभित था। उसे बड़ी अच्छी तरह से सजाया गया था। उस पर चंदन आदि सुगंधित वस्तुओं का लेप लगा हुआ था। चंदन पल्लवों से उसकी खूबसूरती और अधिक बढ़ गई थी। वहां वसु, वासव, चंद्रमा, इंद्र, आदित्यगण, मुनिवर, नारद और बड़े बड़े देवता विराजमान थे। उसी समय वहां एक ब्राह्मण आया, जो कि रूखा और मलिन वस्त्र पहने हुआ था। उसके कंठ, ओठ और तालु सूखे हुए थे। उसने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर रत्न सिंहासन पर बैठे हुए पुष्प माला और चंदन से चर्चित राजा को आशीर्वाद दिया। राजा ने भी ब्राह्मण को प्रणाम तो किया, किंतु वे अपने स्थान से उठे नहीं। उन सभा के सभासद भी ब्राह्मण की ओर देखकर खड़े नहीं हुए। हो सकता है वे उसकी दशा को देखकर उसका सम्मान ना करना चाहते हों। वे सभी थोड़ा थोड़ा मुस्कुराते और हंसते रहे। तब वह श्रेष्ठ ब्राह्मण मुनियों और देवताओं को नमस्कार करके निरंकुश भाव से वहां खड़ा हो गया और फिर बड़े ही क्रोध से राजा को श्राप देता हुआ बोला, अरे ओ मूर्ख, तू इस राज्य से दूर चला जा, श्रीहीन हो जा और श्रीगिरी गलित कोढ़ से युक्त, बुद्धिहीन और उपद्रवों से ग्रस्त हो जा। ऐसा कहकर क्रोध से कांपता हुआ वह ब्राह्मण अन्य सभासदों को श्राप देने के लिए तत्पर हो गया। जो लोग वहां हंस रहे थे वे सब अचानक उठकर खड़े हो गए। उन सब ने अपने दोष का परिहार कर लिया, इसलिए उनकी ओर से ब्राह्मण का क्रोध जाता रहा। राजा उस ब्राह्मण को प्रणाम करके भय से कातर होकर रोने लगा। अब वे बड़ी दुखी हृदय से सभा के बीच से बाहर निकले। तब गढ़ रूप वाले वे ब्राह्मण देवता भी ब्रह्म तेज से प्रकाशित हुए चल दिए। उनके पीछे पीछे भय से कातर हुए समस्त मुनि भी चल दिए और बारंबार उच्च स्वर में पुकारने लगे। सब कहने लगे कि हे विप्र, ठहरो ठहरो। उन मुनियों के नाम इस प्रकार हैं: पुलहा, पुलस, प्रचेता, भृगु, अंगीरा, मरीच, कश्यप, वशिष्ठ, कृतु, शुक्र, बृहस्पति, दुर्वासा, लोमस, गौतम, कणाद, कणव, कात्यायन, कठ, पाणिनि, जाजली, ऋषभृंग, विंभाटक, तैतली, महातपस्वी, मार्कंडेय, सनंदन, सनातन, सनक, भगवान सनत कुमार, नर नारायण, ऋषि पराशर, जरत्कारु, सर्वथम, करथ, कौरव, चवन, भारद्वाज, वाल्मीकि, अगत्य, यह सारे ऋषि वहां पर मौजूद थे और इनके सहित सभी देवता भी ब्राह्मण के पीछे पीछे चलने लगे।
पार्वती जी, उन नीति विशारद मुनियों ने ब्राह्मण को समझाया, एक स्थान पर ठहराया और फिर उनसे नीतिपूर्ण कुछ बातें कही। देवी पार्वती ने महादेव से पूछा, हे प्रभु, ब्राह्मण और ब्राह्मण जी के पुत्रों ने जो कि नीति के विद्वान थे, उस समय उन ब्राह्मण देवता से नीति की कौन सी बात कही, यह भी मुझे बताने की कृपा करें। श्री महादेव जी बोले, हे सुमुखी, उस मुनि समुदाय ने स्तुति और विनय से ब्राह्मण को संतुष्ट करके कर्मशः इस प्रकार कहना आरंभ किया। सबसे पहले सनत कुमार ने कहा, हे ब्राह्मण, आपके पीछे राजा की लक्ष्मी और कीर्ति भी चली आई है। सत्व, यश, सुशीलता, महान ऐश्वर्य, पितर, अग्नि और देवता सभी राजा को श्रीहीन करके उनके घर से बाहर चले आए हैं। हे ब्राह्मण, अब आप संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि ब्राह्मण शीघ्र ही संतुष्ट होने वाला कहा गया है। मुने, ब्राह्मणों को हृदय से तो नवनीत के समान कोमल होता है। वे तपस्या से परिमार्जित होने के कारण अत्यंत निर्मल और शुद्ध होते हैं। अतः हे विप्रवर, अब तो क्षमा करो, आओ और राजभवन को पवित्र करो। जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है, उसके देवता, पितर और अग्नि भी निराश होकर लौट जाते हैं, क्योंकि वहाँ अतिथि का सत्कार नहीं हुआ। इसलिए हे विप्रवर, क्षमा करो और आओ और राजभवन को शुद्ध करो। पुलस्त्य जी भी बोले, जो घर पर आए हुए अतिथि को टेढ़ी आंखों से देखते हैं, उन्हें अतिथि अपना पाप देकर और उनके पुण्य को लेकर चला जाता है। इसलिए तुम राजा के दोष को क्षमा कर दो। वत्स, तुम्हारी जहाँ मौज हो जाओ। राजा अपने कर्म दोष से ही उठकर खड़े नहीं हुए थे, उनके उस दोष को तुम क्षमा कर दो। उलाह ऋषि ने कहा, जो क्षत्रिय राजलक्ष्मी के मध्य से अथवा जो ब्राह्मण विद्या के मध्य से किसी ब्राह्मण का अपमान करता है, वह क्षत्रिय श्रीहीन हो जाता है और वह ब्राह्मण त्रिकाल संध्या से शून्य हो जाता है। वे दोनों ही एकादशी व्रत और भगवान विष्णु के नैवेद्य से वंचित हो जाते हैं। आप कृतु ऋषि बोले, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कोई भी क्यों न हो, जो ब्राह्मण का अपमान करता है, वह दीक्षा के पुण्य और अधिकार से भ्रष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, उसका धन नष्ट हो जाता है और वह पुत्र और पत्नी से भी हीन हो जाता है। यह एक अटल सत्य है। अतः हे भगवान, क्षमा करो और आओ, राजा के घर को पवित्र करो। अंगिरा ऋषि भी कहने लगे, जो लोग ज्ञानवान ब्राह्मण होकर किसी ब्राह्मण का अपमान करते हैं, वह भारतवर्ष में 7 जन्मों तक सवारी ढोने वाला बैल होता है। मरीच ऋषि बोले, जो पुण्य क्षेत्र भारतवर्ष में देवता, ब्राह्मण और गुरु का अपमान करता है, वह भगवान विष्णु की भक्ति से वंचित हो जाता है। कश्यप मुनि ने कहा, जो वैष्णव ब्राह्मण को देखकर उसका अपमान करता है, वह विष्णु मंत्र की दीक्षा से वंचित होकर विष्णु पूजा से भी विरत हो जाता है। अब प्रचेता ऋषि बोले, जो अतिथि ब्राह्मण को आया देखकर उसके लिए अभ्युत्थान नहीं करता, उठकर खड़ा नहीं हो जाता, वह भारत भूमि में माता पिता की भक्ति से रहित हो जाता है। उस मूर्ख को 7 जन्मों तक हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ता है। इसलिए हे द्विश्रेष्ठ, शीघ्र चलो, राजा को आशीर्वाद दो। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जो गुरु ब्राह्मण अथवा देवता की प्रतिमा को देखकर शीघ्र ही उसके सामने मस्तक नहीं झुकाता, वह पृथ्वी पर सुअर होता है। इसलिए हे ब्राह्मण, हमारे सब अपराधों को क्षमा करो और चलकर अतिथि सत्कार ग्रहण करो। अब राजा ने पूछा, आप सभी लोग श्रेष्ठ मुनि हैं, आपने किसी न किसी बहाने से धर्म का उपदेश दिया है, अतः सब कुछ स्पष्ट बताकर मुझ मूर्ख को समझाइए। हे विप्रवरों, आप लोग पहले मुझे यह बताएं कि स्त्री हत्या, गौ हत्या, गुरु पत्नी गमन, ब्रह्म हत्या और कीर्तगहनता करने वालों को कौन सा दोष लगता है और उसका परिहार अर्थात उसकी मुक्ति कैसे होती है। वशिष्ठ जी बोले, राजन, अगर अपनी इच्छा से गौवध का पाप किया गया हो तो उसके प्रायश्चित के लिए मनुष्य लगातार 1 वर्ष तक तीर्थों में भ्रमण करता रहे, तीर्थों के दर्शन करता रहे। वह हर दिन जौ की रोटी या जौ की लपसी खाए और हाथ से ही जल पिए। वर्ष पूरा होने पर ब्राह्मणों को दक्षिणा सहित 100 अच्छी और दूध देने वाली गौओं का दान करे। प्रायश्चित से पाप क्षीण हो जाने पर भी मनुष्य अपने संपूर्ण पाप से मुक्त नहीं हो जाता। जो पाप बचा रहता है, उसी के फल से वह दुखी और चांडाल होता है।
अगर आतिदेशिक हत्या हुई हो अर्थात साक्षात गोवध आदि ना होकर उसके सामने बताया गया कोई पाप कर्म हो गया हो तो उसमें भी साक्षात की हुई हत्या से आधा फल भोगना होता है। अनुकल्प रूप प्रायश्चित से उस हत्या का पाप अगर क्षीण हो जाता है फिर भी उससे पूरी तरह मुक्ति नहीं मिल पाती। शुक्र ने कहा, स्त्री की हत्या करने पर निश्चय ही गौ हत्या से दोगुना पाप लगता है। स्त्री हत्यारा हजारों वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में निवास करता है। फिर वह महापापी मानव 7 जन्मों तक सुअर और 7 जन्मों तक सांप बन जाता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। बृहस्पति जी बोले, स्त्री हत्या से भी 2 गुना पाप लगता है ब्रह्म हत्या में। ब्रह्म हत्यारा 1,00,000 वर्षों तक निश्चय ही महाभयंकर कुंभी पाक नरक में निवास करता है। फिर उस महापापी को 100 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होना पड़ता है। इसके बाद 7 जन्मों तक सर्प बनकर वह उस पाप से मुक्त हो पाता है। गौतम ऋषि भी समझाने लगे कि हे राजेंद्र, कृतज्ञ को ब्रह्म हत्या से 4 गुना पाप लगता है। वेदों में अवश्य ही कुत्तों की शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं कहा जाता, अर्थात जो दूसरे के उपकार को, दूसरे के एहसान को ना मानने वाला हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। राजा ने पूछा, वेद वेदताओं में श्रेष्ठ है महर्षि, आप मुझे कृतघ्नों का लक्षण बताइए। कृतजनों के कितने भेद हैं और उनमें किन्हें किस दोष की प्राप्ति होती है। तब ऋषि श्रृंग ने उत्तर दिया, सामदेव वेद में 16 प्रकार के कृतजनों का वर्णन किया गया है। राजन, वे सब के सब प्रत्येक दोष से प्रत्येक फल के भागी होते हैं। सत्कर्म, सत्य, पुण्य, स्वधर्म, तप, प्रतिज्ञा, दान, परिपालन, गुरुकृत देव, कृत्य काम कृत द्विज, पूजन, नित्यकृत विश्वास पर धर्म और पर प्रदान, इनमें स्थित हुए मनुष्यों का जो वध करता है वह पापिष्ट कृतज्ञ कहा गया है। इनके लिए जो लोग हैं वे जन्म से भिन्न योनियों में उपलब्ध होते हैं। हे राजन, वे पापी कृतज्ञ जिन जिन नरकों में जाते हैं वे नरक निश्चय ही यमलोक में विद्यमान है। राजा सुयज्ञ ने पूछा, हे प्रभु, किस प्रकार के कृतज्ञ कौन सा कर्म करके किन किन भयंकर नरकों में जाते हैं? इसे एक एक करके मैं सुनना चाहता हूँ, आप बताने की कृपा करें। कात्यायन ऋषि बोले, राजन, जो शपथ खाकर भी अपने सत्य को मिटा देता है, यानी कि जो कसम खाने के बाद भी अपनी बात को पूरा नहीं करता, उसका पालन नहीं करता, वह कीर्तजन अवश्य ही 4 युगों तक कालसूत्र नरक में निवास करता है। फिर 7 जन्मों तक कौवा और उल्लू होकर फिर से 7 जन्मों तक महारोगी शूद्र होता है। इसके बाद उसकी शुद्धि हो पाती है। फिर सर्वश्री सनंदन, सनातन, पराशर, जरत, काल, भरद्वाज और विभाटक ने अलग अलग कीर्तों के भेद और उनको प्राप्त होने वाली दुर्गति का वर्णन किया। फिर श्री मार्कंडेय जी बोले, मार्कंडेय जी ने कहा कि हे नरेश्वर, शूद्र जाति स्त्री के साथ समागम करने पर ब्राह्मण को जो दोष लगता है उसका वर्णन वेदों में किया गया है, उसे बताता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो ब्राह्मण शूद्र जाति के साथ संबंध स्थापित करता है वह कीर्तों में प्रधान है, सबसे बड़ा कृतज्ञ है। उसे 14 इंद्रों की स्थिति काल तक कर्म दस्त्र नामक नरक में निवास करना होता है। वहाँ वह ब्राह्मण कीड़ों के काटने से व्याकुल रहता है। यमराज के दूत उसे प्रतिदिन तपाई हुई लोहे की प्रतिमा का आलिंगन करवाते हैं। फिर निश्चय ही वह व्यभिचारिणी स्त्री की योनि का कीड़ा होता है। इस अवस्था में 1000 वर्षों तक रहने के बाद वह शूद्र होता है। फिर उसकी शुद्धि हो पाती है। राजा बोले, हे मुनि, अनेक कृत्यों के कर्मों का भी फल बताइए। यह ब्राह्मण का श्राप तो मेरे लिए बड़ा लाभदायक हुआ है, क्योंकि इसके कारण मुझे सत्संग का लाभ हुआ। भला विपत्ति में पड़े बिना किसी को संपत्ति प्राप्त होती है? हे मुनिवरों, मैं तो धन्य हूँ, कृत हूँ। मेरा जीवन सफल हो गया, क्योंकि आज मेरे घर पर मुक्त मुनिगण और देवता पधारे हैं। इसके बाद मुनियों ने राजा सुयज्ञ के सामने जिन जिन नरकों का वर्णन किया जिसमें कृतज्ञ मनुष्यों को जाना होता है, उसका वर्णन आप सभी अगले अध्याय में सुनिएगा।